2025 आने ही वाला है। सोचिए, अगर ये साल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के लिए, या फिर यह साल भी बाकी सालों की तरह गुजर जाएगा? दुनिया तेजी से बदल रही है और 2025 वह मौका है जब आप अपने अंदर की अनदेखी शक्ति को पहचान सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही रणनीतियों और आदतों से मिलती है? इस वीडियो में हम उन 10 अद्भुत शक्तियों की बात करेंगे जो आपको 2025 में न केवल दूसरों से आगे रखेंगे बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह आपके भविष्य का पहला कदम है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत बदलने के लिए? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बुक समरी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग हर साल यह ठानते हो और खुद से वादा करते हो कि अगले साल से मैं कुछ नया और बहुत बड़ा करके दिखाना है, लेकिन पूरी साल इतनी जल्दी बीत जाती है जैसे मानो आप सोने के बाद उठते हो तो पूरा साल निकल गया हो और उसके बीच में आपको कुछ भी करने के लिए समय ही नहीं मिला। फिर अगला नया साल आता और फिर आप खुद से वादा करते हो और फिर वह साल निकल जाता है। बस ये समय ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन आप कुछ नया और कुछ बड़ा नहीं कर पाते हो। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो सचमुच में 2025 में कुछ बड़ा और नया करके अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि वह भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि लोग जब उनके बारे में जाने तो भी सोच कि किया कैसे। दोस्तों, भले ही यह सिर्फ एक ऑडियो बुक है, लेकिन इस ऑडियो बुक से आप लोगों को 2025 में कामयाब होने के लिए ऐसे बहुत कुछ जानकारी और रहस्य बताएगी जो आपको कामयाबी दिलाएगी। चलिए, आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग अध्याय 1 पर आते हैं। लेकिन उससे पहले में अगर आपके पास हेडफोन्स या ईयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। अध्याय 1, स्वयं पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ। 2025 आपके दरवाजे पर खड़ा है, दस्तक दे रहा है। क्या आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास करना सीखा है? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है। जीवन की सबसे पहली और जरूरी ताकत है स्वयं पर विश्वास। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी चमत्कार आपको सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकता। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने बेटे को एक पुराने टूटे हुए बगीचे में ले जाकर कहा, यहाँ सोना है, इसे खोजो। बेटा महीनों तक खुदाई करता रहा पर उसे कुछ न मिला। थक हार कर उसने हार मान ली। तभी किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, सोना तुम्हारे प्रयास में था, अब देखो तुमने इस बगीचे को कितना उपजाऊ बना दिया है। यही है सेल्फ बिलीफ की ताकत। 2025 में यह सोच आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। कई बार जब मुश्किलें आती हैं तो लगता है कि सब खत्म हो गया, मगर याद रखिए, रात के सबसे अंधेरे वक्त के बाद ही सुबह होती है। जैसे 2025 एक नई शुरुआत का प्रतीक है, वैसे ही आपका विश्वास भी हर मुश्किल को हराने की शुरुआत हो सकता है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? यह लाइन एक बार नहीं, हर दिन खुद से कहनी चाहिए। खुद पर जो भरोसा है वही असली सहारा है। अगर मन में विश्वास है तो हर मंजर हमारा है। कल्पना कीजिए कि आप 205 के जनवरी में खड़े हैं और आपके पास 2 रास्ते हैं, एक ऐसा जो डर और संदेह से भरा है और दूसरा जहां सिर्फ विश्वास है। आप किसे चुनेंगे? विश्वास का आपको अपनी क्षमता का सही उपयोग करना सिखाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को भी पता होता है कि वह गिरने के बाद फिर से उठ सकता है। अगर कभी लगे कि विश्वास डगमगा रहा है तो खुद से यह सवाल पूछें, जब मैंने अपने जीवन में पहली बार कुछ नया किया था तब मैं कैसे सफल हुआ? अपने बीते संघर्षों और जीत को याद करें। यही अनुभव आपके विश्वास को मजबूत करेगा। 2025 का स्वागत उसी व्यक्ति से होगा जो कहेगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक मंत्र है। इसे हर सुबह खुद को सुनाएं। और हां, अगर कभी लगे कि विश्वास कम हो रहा है तो एक चुटकुला सुने, मुस्कुराए और आगे बढ़े, क्योंकि 20,225 सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है। अध्याय 2, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, क्लियर गोल सेटिंग। 2025 में सफलता की नींव रखने का पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य के जीवन ऐसा है जैसे किसी भटके हुए नाविक का समुद्र में दिशा खोजने की कोशिश करना। लक्ष्य आपके जीवन को अर्थ देता है और उसे से सही दिशा में ले जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके लक्ष्य इतने स्पष्ट हैं कि वे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके? एक दिन की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के सभी तीरंदाज को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उसने एक पेड़ पर एक छोटी सी आंख की आकृति बनाकर कहा, जो इसे सटीकता से भेद देगा वही सबसे अच्छा तीरंदाज कहलाएगा। सभी ने निशाना लगाया, लेकिन केवल एक ने निशाना ठीक बीचों बीच लगाया। जब राजा ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? उसने जवाब दिया, मुझे केवल आंख दिख रही थी, बाकी सब धुंधला। यही है क्लियर गोल सेटिंग की ताकत। 2025 आपके जीवन का वह साल हो सकता है
जब आप अपने सभी सपनों को पूरा करें, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सपनों को सटीक और मापने योग्य बनाएं। वेग और जेनेरिक गोल्स जैसे मुझे सफल होना है या मुझे अमीर बनना है काम नहीं करते। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। कल्पना कीजिए, अगर एक नाव बिना तवी के समुद्र में निकल पड़े तो वह कहां पहुंचेगी? शायद कहीं नहीं। उसी तरह बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप 2025 की संभावनाओं को भी खो सकते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो सोचिए कि आपको कौन सी किताब लिखनी है, कितने पन्ने लिखने हैं और कब तक उसे पूरा करना है। लक्ष्य सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का रोड मैप है। जिनके पास दिशा नहीं उनका हर कदम व्यर्थ है। अक्सर लोग सोचते हैं ये कि बड़े लक्ष्य डरावने हो सकते हैं, लेकिन असल में डर को छोटा करने का तरीका है लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट देना। मान लीजिए आप 2025 में 10 लाख रब कमाना चाहते हैं, तो इसे महीनों, हफ्तों और दिनों में तोड़े। हर दिन का एक छोटा लक्ष्य बनाएं। यह छोटे छोटे कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगे। एक और जरूरी बात, लक्ष्य लिखें। रिसर्च कहती है कि लिखे हुए लक्ष्य 42 पर ज्यादा पूरे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने मन और ब्रह्मांड दोनों को यह संदेश दे रहे हैं कि मैं इसे सच में चाहता हूं। 2025 में हर सुबह उठें और अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें, उसे जोर से पढ़ें और खुद से वादा करें कि आप इसे पूरा करेंगे। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, आपको अंदर से एक नई ऊर्जा महसूस होगी। और अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो याद रखें, यह सिर्फ आपको और मजबूत बनाने के लिए है। तो आज ही एक पेन और डायरी उठाइए और अपने 2025 का खाका बनाइए। आपका सपना जितना स्पष्ट होगा उतना ही करीब आप उसे महसूस करेंगे। 2025 आपका साल हो सकता है अगर आप अपने लक्ष्य तय करने में अपना आज लगाएंगे। अध्याय 3, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। 2025 का दौर आपकी प्राथमिकताओं को चुनौती देने वाला है। इसमें वही लोग सफल होंगे जो समय को साधना जानेंगे। समय प्रबंधन केवल घड़ी को देखना नहीं है, यह एक कला है जो आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाती है। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि यह है कि आप अपने समय का क्या करते हैं। एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से कहा, हर किसी को हर दिन 24 घंटे का खजाना मिलता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन इसे समझदारी से खर्च करता है और कौन इसे बर्बाद करता है। पोते ने पूछा, लेकिन दादाजी, अगर यह इतना कीमती है तो लोग इसे व्यर्थ क्यों करते हैं? दादा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वे समझते नहीं कि समय तो ऐसा सिक्का है जिसे आप एक बार खर्च करते हैं तो दोबारा नहीं पा सकते। 205 जी के लिए समय प्रबंधन का पहला नियम है, पहले सबसे जरूरी काम करें। हर दिन सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाएं, अपने कामों को प्राथमिकता दें। क्या आपका समय ऐसी चीजों पर फर्ज हो रहा है जो आपके लक्ष्यों से नहीं जुड़ी? अगर हाँ, तो यह आपके भविष्य के लिए खतरा है। समय वह हथियार है जो आपका भविष्य लिख सकता है। सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स और बेवजह की बातचीत, यह समय चोर है। अगर आप 2025 में सफल होना चाहते हैं तो इनसे दूरी बनानी होगी। समय प्रबंधन का मतलब है नो कहना सीखना। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे 2025 के लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ दें। आपके पास हर दिन एक 440 मिनट है। सवाल है, आप इनमें से कितने मिनट अपने सपनों के लिए निवेश कर रहे हैं? मान लीजिए आप दिन में सिर्फ 2 घंटे अपने लक्ष्य पर काम करते हैं। यह 730 घंटे साल में बनता है और यही समय आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक बार की बात है, एक मशहूर सीईओ से पूछा गया, आपने इतना कुछ कैसे हासिल किया? उन्होंने जवाब दिया, मैंने समय को नहीं बांधा बल्कि खुद को बांधा। हर घंटे का हिसाब रखा और सुनिश्चित किया कि मेरा हर दिन उत्पादक हो। 2025 में सफल होने के लिए आपको भी अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा। टाइम ब्लॉकिंग एक बेहतरीन तरीका है। दिन के अलग अलग हिस्सों को खास कामों के लिए तय करें। सुबह पढ़ाई या लिखाई के लिए रखें, दोपहर में ऑफिस का काम और शाम को रिलैक्सेशन या एक्सरसाइज के लिए याद रखें। समय एक ऐसा साधन है जो अमीर और गरीब दोनों के पास बराबर है। फर्क बस यह है, अमीर इसे इस्तेमाल करते हैं और गरीब इसे गवाते हैं। 2025 में आपका समय आपके लिए काम करेगा। अगर आप आज इसे सही दिशा देंगे तो घड़ी की तरफ देखिए और आज ही तय करें कि आपका हर मिनट आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। आपका भविष्य आपसे इंतजार कर रहा है, लेकिन सवाल है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अध्याय 4, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। निरंतरता वो पुल है जो आपके सपनों और उनके सच होने के बीच बनाया जाता है। 2025 आने वाला है और अगर आप वाकई अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो एक दिन के जोश और 2 दिन के आलस से कुछ नहीं होगा। यहाँ सफलता की कुंजी है निरंतरता। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार था। उसने अपने शिष्य से कहा,
अगर तुम हर दिन मुझसे एक बर्तन बनाना सीखोगा तो साल के अंत तक तुम सबसे बेहतरीन कुम्हार बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हफ्ते में केवल एक बार आओगे तो यह कला अधूरी रह जाएगी। शिष्य ने इसे हल्के में लिया और कुछ दिनों बाद आना बंद कर दिया। महीनों बाद जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि कुम्हार का दूसरा शिष्य उससे कहीं बेहतर कुम्हार बन चुका था। यह है निरंतरता की ताकत। 2025 में सफलता उन्हीं की होगी जो हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ एक पर सुधार करते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर बन चुके होंगे। यह है निरंतरता का कमाल। कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग परसिस्टेंट। अगर आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो रोजाना 15 मिनट एक्सरसाइज करें, भले ही आप थके हुए हो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे कदम बढ़े बदलाव लाते हैं। निरंतरता का मतलब है रुकना नहीं, भले ही सफर धीमा हो। हर दिन की शुरुआत खुद से यह पूछकर करें, आज मैं अपने लक्ष्य के करीब कैसे सकता हूं, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उस काम को पूरा करें। यह जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो, जरूरी यह है कि आप हार ना माने। एक बार एक प्रसिद्ध लेखक से पूछा गया, आपने इतने सारे बेस्ट सेलर्स कैसे लिखे? उन्होंने कहा, मैं हर दिन लिखता हूं, भले ही मेरे पास लिखने का मन ना हो। यही निरंतरता का जादू है। बूंद बूंद से सागर बनता है और हर दिन की मेहनत से सपने सच होते हैं। 2025 में आप वही बनेंगे जो आप आज से रोजाना करते हैं। इसलिए खुद से वादा करें, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आप रुके नहीं तो मंजिल आपकी होगी, तो उठिए और आज से ही शुरुआत कीजिए। निरंतरता सिर्फ एक आदत नहीं है, यह आपकी सफलता की गारंटी है। 2025 आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? अध्याय 5, खुद को अपग्रेड करें। स्किल अपग्रेडेशन 20,225 आपके दरवाजे पर खड़ा है और वह आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, क्या आपने खुद को अपडेट किया? अगर आपका जवाब है नहीं तो मान लीजिए कि आपने खुद को इस तेजी से बदलती दुनिया में पीछे छोड़ दिया। यह दौर है अपग्रेडेशन का, और जो इस रफ्तार के साथ खुद को बदलने की कला नहीं सीख पाएंगे वे वक्त के धुंध में खो जाएंगे। एक बार एक पुराने लकड़े की कहानी सुनिए। वह हर दिन जंगल में जाकर पेड़ काटता था। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी थी। जब उससे कहा गया कि वह कुल्हाड़ी ले आए तो उसने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि नई कुल्हाड़ी ढूंढ सकूं, मुझे पेड़ काटने हैं। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही महीनों में उसकी कुल्हाड़ी इतनी बेकार हो गई कि वह एक भी पेड़ नहीं काट पाया। दुनिया के इस जंगल में आपकी स्किल्स वही कुल्हाड़ी है। अगर आप उसे तेज नहीं करेंगे तो 2025 आते आते आपकी मेहनत बेकार साबित हो सकती है। आज के दौर में हर व्यक्ति को नई स्किल्स, नई तकनीकें और नई जानकारी सीखनी होगी। अपग्रेड इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। सोचिए, अगर 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग हर काम को संभालने लगे तो क्या आपका काम भी रोबोट कर सकता है? अगर हाँ, तो यह समय है खुद को ऐसी स्किल सिखाने का जो आपको भीड़ से अलग करे। आपके पास आज हजारों विकल्प हैं। ऑनलाइन कोर्सेस, किताबें, सेमिनार, वर्कशॉप, कुछ नया सीखने की आदत डालिए। अपने समय का 30 मिनट सिर्फ सीखने के लिए निकालिए। यह जरूरी नहीं है कि आप हर दिन बड़ी चीजें सीखें, छोटी छोटी चीजें भी आपको आगे ले जा जाएंगी। 2025 उन्हीं का होगा जो आज खुद में निवेश कर रहे हैं। सोचिए, अगर 2020 में किसी ने होती तो आज वह कहां होता, या अगर किसी ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया होता तो वह कितनी ऊंचाई पर पहुंच चुका होता। यह वक्त है खुद को लगातार अपडेट करने का। 2025 के लिए खुद से एक सवाल कीजिए, मुझे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जो मुझे आज के मुकाबले बेहतर बनाए, और फिर उस दिशा में कदम बढ़ाइए। एक मजेदार बात है, आपकी स्किल्स ही आपका सिक्का है। जितनी नई और चमकदार स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को 2025 के लिए तैयार कीजिए। नया सीखने का मतलब है खुद को नए अवसरों के लिए तैयार करना। खुद से यह वादा करें कि हर दिन कुछ नया सीखेंगे, चाहे वह एक नई भाषा हो, कोई तकनीकी ज्ञान हो, या फिर कोई ऐसा गुण जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। याद रखें, 2025 उन्हें का होगा जो समय के साथ खुद को अपडेट करते रहेंगे। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? हमारा एक का ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें तकरीबन 1200 सदस्य भी ज्यादा जुड़े हुए हैं। उसे पर हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ हमारा एक इंग्लिश बुक समरी का चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। हम लोग उसे पर इंग्लिश की बुक समरी अपलोड करते हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अध्याय 6, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखें। रेसिलियंस। 2025 में सफलता केवल उस व्यक्ति की होगी जो मुश्किलों से डरने की बजाय उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करता है।
क्योंकि जीवन कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलता। कभी अचानक हलचल होती है, कभी तूफान आते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यही वह वक्त है जब असली शक्ति का पता चलता है। किसी ने सच ही कहा है, सच्ची ताकत तब दिखती है जब आप गिरते हैं और फिर भी उठ खड़े हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में भटकते हुए एक गहरे दलदल में फंस गया। हर बार वह खुद को निकालने की कोशिश करता, लेकिन वह हर बार और गहरे दलदल में फंसता। लेकिन एक दिन जब शेर का बच्चा पूरी तरह से थककर हार मान चुका था, तब उसने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प और दिल में विश्वास लाकर एक और कोशिश की। उसने खुद को बाहर खींच लिया और जीवन की इस कठिन लड़ाई को जीत लिया। उस शेर के बच्चे को ही रेस कहा जाता है। यह रेसिलियंस यानी विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना 2025 के दौर में आपको उस जगह पहुंचाएगा जहां दूसरे लोग हार मान चुके होंगे। क्या आपके पास वह शक्ति है जो आपके सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ने और उन्हें पार करने की हो? कभी सोचा है दुनिया के सबसे सफल लोग किस चीज में माहिर हैं? वे कौन हैक्स जिनकी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना जानते हैं। टॉम हैक्स जिनकी हर फिल्म एक हिट होती है, वह भी कई बार असफल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने तो कभी कहा था, मैं हर बार असफलता को गले लगाता हूं क्योंकि वह मुझे मजबूत बनाती है। इसी तरह से जब भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ा संकट आए तो याद रखें कि यह एक अवसर है, मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। 2025 में सफलता उन्हीं के पास होगी जो मुश्किलों से डरने के बजाय उन्हें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का साधन बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आए तो आप उसे कैसे पार करेंगे? क्या आप उसे एक दीवार की तरह देखेंगे या उसे एक सीढ़ी की तरह समझेंगे जो आपको और ऊंचे तक ले जाएगी? याद रखें, सफलता उन्हीं की होती है जिंदगी में दांत भी उठकर चलते हैं। जिंदगी में समस्याएं आती रहेंगी, पर आपको इन्हें कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ सुलझाना है। 2025 में सफलता पाने के लिए आपको अपनी रेसिलियंस को हर दिन मजबूत करना होगा। जब तक आप यह विश्वास बनाए रखते हैं कि हर मुश्किल का हल है, तब तक आप कभी भी हार नहीं सकते। विपरीत परिस्थितियों में सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य और संयम है। अध्याय 7, नेटवर्किंग और संबंध। नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप्स। 2025 में सफलता पाने के लिए अकेले दौड़ना कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। अब समय है उस विश्वास और समृद्धि की दुनिया में प्रवेश करने का जहां रिश्ते और नेटवर्किंग ही सब कुछ है। हम सभी जानते हैं कि आप जो जानते हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप किसे जानते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत ही हमें सफलता दिलाएगी, लेकिन असल में हमारी सही नेटवर्किंग और मजबूत रिश्ते ही हमारे रास्ते को और आसान बना सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा नेटवर्क हो जिसमें दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सक्षम लोग शामिल हो, तो क्या आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद नहीं मिलेगी? एक दिलचस्प कहानी सुनिए। एक छोटे से शहर में एक युवा उद्यमी था जिसे हमेशा यही महसूस होता था कि उसके पास संसाधन कम है, लेकिन उसके पास एक ऐसा गजब का नेटवर्क था जिसमें उसकी मदद करने वाले लोग हमेशा थे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि संसाधन या पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है, बल्कि उसने अपने रिश्तों को मजबूत किया और उस नेटवर्क का सही इस्तेमाल किया, और यही कारण था कि वह आज एक सफल बिजनेस लीडर बन गया। उसके लिए नेटवर्किंग और रिश्ते थे जो उसे अगले स्तर तक लेकर गए। आजकल नेटवर्किंग सिर्फ बिजनेस या करियर तक ही सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर पहलू में काम आता है। यह रिश्ते आपको ऐसे अवसरों तक पहुंचा सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तक आप जानबूझकर अपने रिश्तों को सहेजने और बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, तब तक आपके पास वह ताकत नहीं होगी जो आपको 2025 में सफलता दिलाए। यह जरूरी नहीं कि आपको बड़े नामी लोगों से ही नेटवर्किंग करनी हो। कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण संपर्क आपके आसपास होते हैं। वे लोग जो आपके विचारों, मूल्यों और दृष्टिकोण से मेल खाते हैं। सही लोग सही समय पर सही दिशा में मिलकर ही आपको वह दिशा दे सकते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप यह समझ पाते हैं तो 2025 में आपकी सफलता की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। याद रखें, नेटवर्किंग केवल लोगों से जुड़ने का नाम नहीं है, यह उनका दिल और विश्वास जीतने का तरीका है। तो अब समय है अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाने, उन्हें सशक्त बनाने और एक मजबूत नेटवर्क तैयार करने का। जितना अच्छा आपका नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा आपका प्रभाव होगा और सफलता आपके पास दौड़ी चली आएगी। अपने रिश्तों को सही दिशा में निवेश करें और देखिए कैसे आपकी सफलता के दरवाजे खुलने लगते हैं। अध्याय था पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट। 2025 का वर्ष दरवाजे पर खड़ा है और हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय कई नई चुनौतियों और अवसरों से भरा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी का सामना कैसे करना है? वो राज है आपका माइंडसेट। क्या
आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं? सोचिए, अगर आपने किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया और आपने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो क्या सच में आप कुछ बदल पाएंगे? या फिर अगर आपने खुद को यह कहा कि मैं इसे कर सकता हूं, तो क्या आपके अंदर की शक्ति और भी बढ़ जाएगी? यह आपके दिमाग का खेल है और एक पॉजिटिव माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक बार एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी से हार चुका था, लेकिन उसने तय किया कि वह हर एक मुश्किल से जूझ। एक दिन जब उसने खुद से कहा मैं हर हाल में इसे जीत सकता हूं, तो उसने खुद में एक अदृश्य शक्ति महसूस की। वह शक्ति थी उसका पॉजिटिव माइंडसेट। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी जिंदगी को बदल लिया, क्योंकि उसने चुनौतियों को अवसरों में बदलना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या आपके पास वह पॉजिटिव माइंडसेट है, या फिर आप भी उन लाखों लोगों की तरह है जो सोचते हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता? यदि ऐसा है तो याद रखें, आप अपने दिमाग के साथ एक खेल खेल रहे हैं। जो आप सोचते हैं वही होता है। आजकल दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हमें हर पल अपनी सोच को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं। इसके लिए हमें अपने अंदर एक गहरी बदलाव लाने की जरूरत है, और यही वह पॉइंट है जहां पॉजिटिव माइंडसेट काम आता है। क्या होगा अगर आप किसी भी मुश्किल को चुनौती के रूप में देखें? क्या होगा अगर आप खुद से यह कहें कि मैं इससे पार कर सकता हूं? क्या होगा अगर आप अपने हर विचार को अपनी सफलता के कदम की तरह इस्तेमाल करें? क्या आप तैयार हैं इस मानसिक बदलाव के लिए? यह वही पॉजिटिव माइंडसेट है जो 2025 में आपको हर चुनौती से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो आप खुद को हर असंभव को संभव बना पाओगे। तो क्या आप तैयार हैं खुद को एक पॉजिटिव माइंडसेट से लेस करने के लिए? क्या आप उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आने वाले समय में आपको और भी बड़े अवसर दिलाएगा? आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय है अपने दिमाग को एक नई दिशा देने का, ताकि 2025 में आपकी सफलता की कहानी लिखी जा सके। तो शुरू करें आज से और देखिए कैसे आपके विचार दुनिया को बदल सकते हैं। अध्याय 9, स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रबंधन, हेल्थ एंड एनर्जीमेंट। 2025 का साल आ रहा है और हम सब जानते हैं कि जितना जरूरी है आपके दिमाग की ताकत, उतना ही जरूरी है आपके शरीर और ऊर्जा का प्रबंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ऊर्जा के बीच गहरा संबंध हो सकता है? यह बात सच है कि आपके शरीर की स्थिति आपकी मानसिकता और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। अगर हम 2025 में अपनी सफलता की दिशा तय करना चाहते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा पर पहले ध्यान देना होगा। सोचिए, अगर आप दिन भर थके थके रहते हैं, आपकी ऊर्जा लगातार डाउन हो रही है, तो क्या आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को हासिल कर पाएंगे? क्या आप उस लक्ष्य को छू सकेंगे जो आपने अपनी आंखों में रखा है? शायद नहीं। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि काम करते रहना बिना रुके किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है? अगर मशीन का ठीक से ध्यान न रखा जाए तो वह भी खराब हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने शरीर और मानसिक ऊर्जा का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्या होगा अगर आपको यह बताया जाए कि छोटे छोटे बदलाव आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा सकते हैं? वह छोटे बदलाव जैसे सही खान पान, सही नींद, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन, यह सब आपके शरीर को नई ताकत देगा जिससे आप अपने लक्ष्य को तेजी से पा सकेंगे। एक बार एक व्यक्ति था जो दिन रात अपने काम में डूबा रहता था। उसे लगता था कि अगर वह आराम नहीं करेगा तो सफलता दूर भाग जाएगी। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा घटती जा रही है और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। उसने तय किया कि वह अपने जीवन में एक बदलाव लाएगा। उसने अपनी दिनचर्या में योग और प्राचीन तरीकों को शामिल किया, अपने खान पान को सही किया और नींद को प्राथमिकता दी। चमत्कारी रूप से उसकी ऊर्जा बढ़ गई, उसका मन शांत हो गया और उसके काम में भी निखार आ गया। अब सोचिए, अगर हम सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी फिट रहते हैं तो क्या हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे? हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध है और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। क्या होगा अगर आप अपने शरीर को वह ताजगी दें जिसकी उसे जरूरत है? क्या होगा अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर सफलता के नए दरवाजे खोलें? अगर आपका शरीर और मन स्वस्थ है तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। आपके शरीर का सही प्रबंधन ही आपके मन को संतुलित और सक्रिय बनाता है और यही वह रास्ता है जो आपको 2025 में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जब आपके पास शारीरिक ताकत होगी तब आपके पास मानसिक ऊर्जा भी होगी और यही आपको जीवन के हर पहलू में जीत दिलाएगा। तो चलिए आज से ही अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा का सही प्रबंधन करना शुरू करते हैं ताकि 2025 में हम सब अपने सबसे अच्छे संस्करण में बदल सके। क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी ऊर्जा से दुनिया को चुनौती देने के लिए? अध्याय
10 लक्ष्य की ओर एक्शन ले, टेक मैसिव एक्शन। 2025 की ओर कदम बढ़ाते हुए आप सोचते हैं, क्या मुझे वाकई कुछ बड़ा करने का दम है? क्या मैं वह कर सकता हूं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था? यह सवाल उस समय का है जब आप अपने सपनों और लक्ष्यों को हाथ में लेकर खड़े होते हैं। लेकिन इस समय तक आपने जितनी योजनाएं बनाई हैं, जितने विचार आए हैं, क्या उनका कोई मायन है? अगर आपने उनके लिए एक कदम भी नहीं उठाया, आखिरकार क्या आपका सपना सिर्फ एक ख्वाब है या यह वह ठानी हुई मंजिल है जिसे आप सच में छू सकते हैं? बात तो वही है, सपने केवल तभी सच होते हैं जब आप उनके लिए काम करते हैं। यह कोई खाली शब्द नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर और दिमाग क्या महसूस करता है? एक असहज सी चुप, डर और आंतरिक संकोच। क्या यह डर आपके रास्ते में रुकावट बनता है? क्या आपके भीतर का डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है? और अगर यही डर समाप्त हो जाए तो क्या होगा? अगर आप उस डर को अपनी ताकत बना ले तो क्या आपके रास्ते का हर अड़चन नष्ट हो जाएगा? क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि सफलता का सबसे बड़ा राज सिर्फ यही है, एक्शन? हाँ, सही सुना आपने। बिना एक्शन के कोई भी सपना बस एक कल्पना ही बनकर रह जाएगा। वह सब कुछ जो आप चाहते हैं वह तभी संभव है जब आप एक कदम बढ़ाने की हिम्मत दिखाएंगे। कभी सोचा है कि वह पहला कदम कितना बड़ा हो सकता है? सोचिए, आप खड़े हैं अपने लक्ष्य के पास, लेकिन तब भी डर के कारण कदम नहीं उठा रहे। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कदम से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए? डर, संकोच और सोच, यही सारी चीजें आपको घेरने लगती हैं। लेकिन अगर आप उस डर को दरकिनार कर एक कदम उठा लें तो क्या होगा? आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आखिरकार जब आप कदम उठाएंगे तो रास्ता खुद ब खुदा को छोड़िए और एक बड़े कदम के साथ अपनी यात्रा शुरू कीजिए। जब आप सच में एक्शन लेंगे तो न सिर्फ आपकी स्थिति बदलने लगेगी कि बल्कि आप अपनी आत्मविश्वास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। हर कदम, हर मूवमेंट आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाएगा और यही वह पल लगेगा कि आप वाकई 2025 के लिए तैयार हैं। अब सवाल यह है कि आप कब तक इंतजार करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपका भविष्य भी आपकी तरह ठहरा रहे, या फिर आप तैयार हैं एक्शन लेने के लिए जिससे आपका हर सपना वास्तविकता बन सके? क्या आप तैयार हैं अपने डर को मात देकर वह कदम उठाने के लिए जो आपकी दुनिया को बदल दे? निष्कर्ष, 2025 सिर्फ एक और साल नहीं है, यह आपके जीवन का वह पड़ाव है जहां आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। लेकिन यह सफर केवल उन लोगों के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं। इस किताब में हमने उन 10 शक्तियों की चर्चा की है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाएंगी। स्वयं पर विश्वास, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण, समय का प्रबंधन और निरंतरता जैसी आदतें आपकी नींव बनेगी, जबकि पॉजिटिव माइंडसेट, नेटवर्किंग और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य आपकी ताकत। लेकिन याद रखें, सिर्फ ज्ञान हासिल करना काफी नहीं है। असली परिवर्तन तब होता है जब आप उस ज्ञान पर अमल करते हैं। टेक मैसिव एक्शन यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप सही दिशा में पहला कदम उठाते हैं तो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपको अपनी असीम क्षमताओं का एहसास होता है। स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रबंधन से लेकर स्किल अप ग्रेडेशन तक हर अध्याय आपको यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, यह उन सही कदमों का परिणाम है जो आप बार बार उठाते हैं। अगर आप अपने डर और असफलता के डर को पीछे छोड़ सकते हैं तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सपने में सोचा था। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए और 2025 को अपने जीवन का सबसे यादगार बनाने के लिए? यह आपकी कहानी है और अब इसे लिखने की बारी आपकी है। 2025 का आगमन एक नई शुरुआत है। अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं और देखिए कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर देना, और जो चैनल पर पहली बार है वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। चलिए दोस्तों, आप सब लोग मुझे बताओ, आप लोग 2025 के लिए अपने आप से क्या वादा कर रहे हो? सिर्फ वही लोग बताना जो सचमुच में अपने आप से सच्चा वाला वादा करेंगे, ना कि जो वादा करने के बाद भूल जाते हैं और फिर अगले साल का इंतजार करते हैं। वह लोग कमेंट में ब्लैक हार्ट को भेजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए।